हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकोज ऑफ LBSH। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेमोफीलिया के बारे में। तो हेमोफीलिया होता क्या है? हेमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हेमोफीलिया का 3 सब टाइप्स हैं: हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी। हेमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर 8 की वजह से होता है, हेमोफीलिया बी फैक्टर 9 की वजह से होता है और हेमोफीलिया सी फैक्टर 11 की वजह से होता है। ठीक, आज के इस वीडियो में हेमोफीलिया ए के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हेमोफीलिया ए किसके वजह से होता है? फैक्टर 8 की वजह से। याद कैसे रखेंगे? 8 को बोलने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं? ए बोलते, 8A। तो ए से हेमोफीलिया ए याद रखेंगे। हेमोफीलिया ए जो है वो कॉमनेस्ट सब टाइप ऑफ हीमोफीलिया है। सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही वाला हेमोफीलिया देखा जाता है। ठीक है, कॉमनेस्ट सब टाइप ऑफ हेमोफीलिया है और ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी है। ठीक है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की वजह से होता है, इसीलिए मेल पेशेंट्स में हेमोफीलिया ए फीमेल पेशेंट्स से कंपेरेटिवली ज़्यादा देखा जाता है। अब फैक्टर 8 का सोर्स क्या है हमारे बॉडी में? सोर्स देख लेते हैं। हेमोफीलिया ए बॉडी में लीवर सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है और किडनी प्रोड्यूस करता है। लीवर में 2 सेल्स होते हैं, पहला सिनुसोइडल एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, और दूसरा है कफर सेल्स। ये 2 सेल्स जो है वो फैक्टर 8 रिलीज करता है। और रहा बात अब किडनी में ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल, ये फैक्टर 8 रिलीज करता है। ठीक है, तो हेमोफीलिया ए क्या हो गया? सबसे कॉमनेस्ट सब टाइप ऑफ हेमोफीलिया है। ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और ये सिक्रेट कहाँ से होता है? फैक्टर 8 लीवर से और किडनी से सिक्रेट होता है। लीवर के सिनुसोइडल एंडोथेलियल सेल से और कफर सेल से प्रोड्यूस होता है और किडनी का ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल से सिक्रेट होता है। ठीक है, अब क्लिनिकली 2 टाइप के पेशेंट्स देखे जाते हैं। ठीक, एक वो जिनके पास फैक्टर 8 होता ही नहीं है, कंप्लीट एब्सेंट होता है फैक्टर 8, और दूसरे टाइप के पेशेंट देखे जाते हैं जिनमें फैक्टर 8 होता तो है लेकिन वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, 90% ऐसे लोग पेशेंट्स देखे जाते हैं जिनमें फैक्टर 8 कम होता है, ठीक है, या फिर एब्सेंट होता है। 90% ऐसे पेशेंट्स होते हैं और 10% ऐसे होते हैं जिनमें फंक्शनल डिफेक्ट होता है फैक्टर 8 का। ठीक है, तो अब जब हेमोफीलिया ए में फैक्टर 8 का रोल होता है तो इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग का जो कैस्केड प्रोसेस है उसमें इंट्रिंसिक पाथवे इफेक्ट होता है फैक्टर 8 की वजह से। फैक्टर 8 इंट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है ना, तो फैक्टर 8 की वजह से इंट्रिंसिक पाथवे जो है ब्लड क्लॉटिंग का वो इफेक्ट होता है। और ब्लड में फैक्टर 8 होता है लेकिन हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए, नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जितना भी फैक्टर 8 ब्लड में प्रेजेंट होता है उसका हार्डली 20 to 30% ही हमें रिक्वायर होता है। सारा फैक्टर 8 हम यूज़ नहीं करते हैं। जितना भी ब्लड में फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है उसका 20 to 30% ही हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है क्लॉट फॉर्मेशन में। ठीक है, कितना? 20 to 30%, सब नहीं यूज़ करते हैं। ठीक, उसके बाद है हम तीन वेरिएंट देखते हैं हेमोफीलिक पेशेंट्स का। ठीक है, एक हो गया माइल्ड हेमोफीलिया, दूसरा हो गया मॉडरेट हेमोफीलिया, तीसरा हो गया सीवियर हेमोफीलिया। ठीक है, तो माइल्ड हेमोफीलिया का जो वेरिएंट होता है उसमें
जितना भी ब्लड में 6 to 50% ही एक्टिव 6 to 50% ही एक्टिव फैक्टर 8 होता है, ठीक। और मॉडरेट हेमोफीलिया में 2 to 5% एक्टिव फैक्टर 8 होता है, और सीवियर वाले में 1% से भी कम फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है, एक्टिव फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है। अगर एक्टिव फैक्टर 8 ही अगर कम होगा तो ऑब्वियस सा बात है, तो फिर उसमें से भी तो हम 20 to 30% यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब ट्रीटमेंट पार्ट देखते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट माइल्ड वेरिएंट का हुआ तो उसको हम डेस्मोप्रेसिन ड्रग दे सकते हैं, ये ड्रग है, ठीक। डेस्मोप्रेसिन ड्रग दे सकते हैं अगर वो माइल्ड पेशेंट जो है वो अगर माइल्ड वेरिएंट का हुआ तो ये डेस्मोप्रेसिन जो है वो एक्ट करता है एंडोथेलियल सेल्स पे और वो फैक्टर 8 रिलीज करवाने में हेल्प करता है। वहीं अगर पेशेंट सीवियर वेरिएंट का हुआ तो हम उसको फैक्टर 8 का रिप्लेसमेंट देते हैं, ठीक है। फैक्टर 8 का रिप्लेसमेंट देते हैं अगर सीवियर वेरिएंट का हुआ तो। रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 को हम ह्यूमेट बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। ह्यूमेट, जो रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 हुआ उसको हम ह्यूमेट बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम डेस्मोप्रेसिन और ह्यूमेट को छोड़ दें तो इसके अलावा पेशेंट को हम वो ब्लड दे सकते हैं जो कि फैक्टर 8 में रिच हो, ठीक है। लेकिन जो कंपोनेंट ब्लड का जो कंपोनेंट जो कि रिच है फैक्टर 8 में उसे क्रायो प्रेसिपिटेट होना पड़ेगा, ठीक है। क्रायो प्रेसिपिटेट। तो हमारे पास तीन सोल्यूशन है। एक, डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं पेशेंट को। दूसरा, अगर वो सीवियर हुआ तो फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट, मतलब रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 जिसको हम ह्यूमेट बोलते हैं ये। और तीसरा वो ब्लड देंगे उसको जो कि रिच हो फैक्टर 8 में, बाकायदा ब्लड को क्रायो प्रेसिपिटेट होना पड़ेगा। तो 3 हो गया, डेस्मोप्रेसिन, ह्यूमेट और क्रायो प्रेसिपिटेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी के बारे में बताएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।